तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए कि सर ये यूपी का क्या मामला है, इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या है एसडीएम, कौन बनी थी और क्या मामला है, पूरा हम लोग समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगा कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में क्या चीज़ हुआ है, क्या विवाद हुआ है जिसके कारण पूरे देश में अफरा तफरी मच चुका है। तो पूरा मैं दोनों की स्टोरी बताऊंगा जिससे आप ये इजीली पता कर लेंगे कि गलती किसकी है, आलोक मौर्य की या ज्योति मौर्य की। ठीक है, तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ इस वीडियो में, और आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं आपको अपनी भाषा में पूरा समझा दूंगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी जो है यूपी के है, ठीक है, नहीं मतलब यूपी राज्य आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, वहीं का ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं। आप लोग को जैसा कि पता चला है कि एसडीएम बनी थी ज्योति मौर्य। तो पहले एसडीएम होता क्या है, तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला को विभाजित करके सब डिवीजन बनाया जाता है, और यह जो सब डिवीजन होता है ये एसडीएम द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो एसडीएम मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है, जिला स्तर का जो अधिकारी होता है उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का ये होता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा पोस्ट है एसडीएम। ठीक है, अब चलिए एसडीएम के बारे में तो हम लोग समझ लिया, अब जानते हैं कहानी आखिर क्या हुआ है किसके साथ। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, एक व्यक्ति है आलोक मौर्य और एक व्यक्ति है ज्योति मौर्य। ठीक है, तो ये इसी दोनों की कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोक मौर्य ने क्या कहा है, उस चीज़ को पहले हम लोग जान लेंगे, फिर ज्योति मौर्य ने क्या कहा है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं आलोक मौर्य। ठीक है, आलोक मौर्य कहाँ के हैं, यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं, और उनका कहना था कि पंचायती राज्य में वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। ठीक है, मतलब पंचायती राज्य आप लोग जान रहे हैं, उसमें से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे कोई। ठीक है, तो कर्मचारी का काम कर रहे थे। ठीक है, और उनकी जो शादी है 2010 में हुई, किससे, ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली थी, उसी से हुई। कब हुई, 2010 में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो पत्नी थी ज्योति मौर्य, ठीक है, वो चाहती थी कि मैं कुछ अच्छे पोस्ट पर जाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। किसने, आलोक मौर्य ने। उसके बाद उतने पैसे नहीं थे, उन्होंने पिताजी से कुछ कर लिए जैसा कि बताया जा रहा है, और उसके बाद उसे इलाहाबाद ले गए उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और इलाहाबाद में उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किए। उसके बाद हुआ क्या कि 2015 ईस्वी में जब पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ तो वो पीसीएस अधिकारी बन गई, जिसमें कि वो एसडीएम के पद पर चयनित उसका हुआ 2000, और उनका रैंक 16वें रैंक आया था, और महिला में 3rd रैंक आया था। ठीक है, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था देखिएगा दोस्तों, वो एसडीएम जब बन गई तो पूरा खुशी का माहौल हुआ, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उनकी जो पत्नी थी मतलब ज्योति मौर्य, जो कि एसडीएम, ज्योति मौर्य को दो बेटी एक साथ हो गए 2015 ईस्वी में, जिसका नाम रखा गया हंसी खुशी, और उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से चलने लगा। उसके बाद जब ये एसडीएम के पद पर चली, उसके बाद कुछ दिन तक, लगभग कहा जा रहा है 2020 ईस्वी से, उसका जो है अफेयर चलने लगा एक आदमी के साथ, जैसा कि बताया गया उसके पति के द्वारा। गाजियाबाद के थे जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिसका नाम था मनीष दुबे, याद रखिएगा मनीष दुबे। जैसा कि उसके पति ने बताया, उसके साथ उसका अफेयर चलने लगा, और उसको लगने लगा कि अब मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं इतने बड़े पद पर चयनित हो गई हूँ। ठीक है, तो ऐसा उनके मन में विचार आया होगा, हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि वह जो है अपने पति से तलाक चाहती है, ऐसा कुछ उसका पति का कहना है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे, जैसा कि उसके पति के द्वारा सुनने में आया कि बहुत सारा धमकी भी दिया गया है। उसके बाद जो है आलोक मौर्य का ये भी कहना है कि मैं बहुत सारे जगह गया लेकिन एक केस कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि एसडीएम है, बहुत बड़े पद पर है, तो लोग डरते हैं उनका केस लेने से। तब उन्होंने सीएम जनता दरबार वाला दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ पर सुनने में आया कि वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब क्या होता है आगे का मामला। तो ये कुछ बातें थी जो कि आलोक मौर्य ने कहा है। ठीक है, अब चलते हम लोग फटाफट के अंदाज में ये देखते हैं कि ज्योति मौर्य ने क्या बयान दिया इतने होने पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ज्योति मौर्य का सबसे पहला बयान कहना है कि ये इन्होंने जो मुझसे शादी किया था झूठ बोल करके, पंचायत अधिकारी बोला लेकिन ये थे सफाई कर्मचारी। ठीक है, इन्होंने बोला था पंचायत अधिकारी हूँ मैं, लेकिन इन्होंने ये सफाई कर्मचारी थे, ये झूठ था पहला। दूसरा नंबर, ज्योति मौर्य ने ये कहा कि मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया और मेरे सारे चैट्स को इन्होंने वायरल कर दिया। ठीक है, ये दूसरा आरोप था ज्योति मौर्य की तरफ से। और तीसरा बात, इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए और एक घर का डिमांड किया है आलोक मौर्य ने। ठीक है, तो ये 3 आरोप उनके पत्नी ज्योति मौर्य ने, जो कि अभी फिलहाल एसडीएम है, ठीक है, उन्होंने लगाई। और ये जो ज्योति मौर्य है ये वाराणसी की रहने वाली है। ठीक है, तो
कुल मिलाकर ये बात हो गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मुझे जैसा कि लग रहा है कि उसके पति का कहना लगभग सही है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही कह रहा है कौन गलत है, तो रिपोर्ट के बाद ही, जांच के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, कौन सही कह रहा है लेकिन मेरे अंदाज से ऐसा आपको बात से ही पता चल रहा होगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं जो कि पढ़ रही है, जो कि तैयारी कर रही है, उनके पति मदद कर रहे हैं। अब कुछ तो इससे दुष्प्रभाव आएगा जिससे कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ने से वंचित रह जाएंगी, ठीक है। तो मेरे अंदाज से इससे महिलाओं को कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि और भी महिलाओं का जीवन बर्बाद इस महिलाओं के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लोग अब डरेंगे ऐसा करने से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, जब वो बड़े पद पर चले गए तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, पति को नहीं समझा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, इस पर अपने विचार को अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।